जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, राहु का तीसरा नेत्र खुल चुका है। आज की वीडियो में हम आपको राशिफल बताएंगे और ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन भी बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में अपने घर से कौन कौन सी नकारात्मक चीजों को हटा देना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको पितृपक्ष के दौरान अपने घर से निकालकर बाहर कर देनी है। तो बंधुओं, 9 ग्रहों में राहु का एक विशेष महत्व है। हालांकि राहु देव एक छाया ग्रह हैं, हर व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। राहु को धीमी गति से चलने वाला ग्रह कहा गया है और एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं। देखिए बंधुओं, बृहस्पति और शनिदेव के बाद राहु देव भी एक ऐसे ग्रह हैं जिनके गोचर की अवधि अधिक होती है। तो बंधुओं, राहु देव इस समय नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु देव शनिदेव के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और यह जनवरी तक यहीं रहेंगे। अब राहु देव के गोचर का परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में दोनों ही प्रकार का पड़ता है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में आता है। जैसे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु हो तो व्यक्ति इस समय धार्मिक हो जाता है, और यदि राहु नकारात्मक हो जाते हैं तो वैवाहिक जीवन में अलगाव करवाते हैं और व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है, जिससे व्यक्ति मांसाहार जैसे जुआ शराब जैसे कुकृत्यों में पड़ जाता है। मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशान करना शत्रु पीड़ा, यानी कि राहु जब आपके गलत भाव में हो तो फिर आपको यह सब नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि ज्योतिष के अनुसार यह अग्नि तत्व है और सभी नक्षत्रों में से यह स्थिर नक्षत्र माना जाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में पहले भाव में व्यक्ति को धर्म की तरफ मोड़ता है राहु। नकारात्मकता की बात करें तो वैवाहिक जीवन में परेशानी देता है, चरित्र को मलिन करता है। यदि आपने कोई भी गलत कार्य किया तो आपका अपमान बहुत ज्यादा करवाएगा राहु। मांसाहार की तरफ अग्रसर होता है और थोड़ा हड्डियों की मुश्किलें पैदा करता है राहु। तो बंधुओं, राहु देव जब शनि के नक्षत्र में आते हैं तो इनका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। यह 10 गुना बलशाली हो जाते हैं। देखिए बंधुओं, इस समय आप लोगों को बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। राहु के बुरे प्रभाव आप पर न पड़े, इसके लिए आपको कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना है। शनि और राहु इस समय दोनों राशि में अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। तो बंधुओं, और साथ ही अब यह पितृपक्ष का टाइम भी आ रहा है। तो कहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में पितृदोष होता है तो उस समय भी राहु केतु की खराब स्थिति के कारण ही बहुत ज्यादा पितृदोष व्यक्ति के ऊपर हावी होता है। राहु केतु की स्थिति देखी जाती है, जिससे पता लगता है कि व्यक्ति के जीवन में पितृदोष है या नहीं। तो बंधुओं, आप लोगों को इस महीने बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं करनी है। बहुत सावधानी से आपको यह पूरा माह निकालना है। साथ ही आज की वीडियो में जो हमने आपको बताया है कि आपको अपने घर से पितृपक्ष आने से पहले कौन कौन सी वस्तुओं को निकालकर बाहर फेंक देना है, तो हम उन वस्तुओं के बारे में भी आपको आगे बताएंगे। अभी हम आपको राशिफल की तरफ ले चलते हैं। तो बंधुओं, आप लोगों के केंद्र त्रिकोण राजयोग शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। जी हाँ बंधुओं, केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है और आप लोगों की राशि के जातकों के लिए यह केंद्र त्रिकोण राजयोग फलदायी हो सकता है, क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से लगन भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपके व्यक्तित्व में निखार हो सकता है। साथ ही आप लोग को अपने निर्णय, जो आप कोई किसी कार्य को करने के लिए जो निर्णय ले रहे हैं, लिए गए निर्णय के कार्यों की प्रशंसा भी हो सकती है। आप जो निर्णय लेंगे आपके उन कार्यों की प्रशंसा हो सकती है। वहीं इस दौरान आपके संचित धन में वृद्धि होने की संभावना है। आप पैसे बचाने में भी सफल रहेंगे। साथ ही इस समय शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। वहीं इस समय अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही धन के नए स्रोत भी आपको मिल सकते हैं और आपको कर्ज चुकाने में सफलता मिलने की उम्मीद है। साथ ही बंधुओं, बुध और शुक्र का गोचर पितृपक्ष में होने जा रहा है। यह आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा गोल्डन टाइम रहेगा। इस समय आपको आपके कैरियर और कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं। आपके कारोबार और कैरियर में तरक्की का पूरा योग बन रहा है। शुक्र और बुध का गोचर होने जा रहा है, जिससे आपकी राशि के जातकों को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। तो बंधुओं, शास्त्रों में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृपक्ष लगभग 15 दिनों तक होता है। वहीं आपको बता दें कि इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 16 सितंबर से शुरू होगी, वहीं इसका अंत 2 अक्टूबर को होगा। इस साल पितृपक्ष ज्योतिष के दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इन दिनों शुक्र और बुध का गोचर होने जा रहा है। शुक्र ग्रह 16 सितंबर को कन्या से निकलकर स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे। वहीं 23 सितंबर को बुध देवता कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में इन दोनों ग्रहों के गोचर से आपकी राशि का भाग्य चमक सकता है। साथ ही आप लोगों को आकस्मिक धन की प्राप्ति भी हो सकती है।
तो बंधुओं, आप लोगों की राशि के जातकों के कैरियर में तरक्की के पूरे योग बने हैं इस समय। इसलिए बंधुओं, इस समय आपकी सुख सुविधाओं में भी वृद्धि हो सकती है। वहीं इस समय आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। वहीं अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो समय अनुकूल रहेगा, संतान की जिम्मेदारी की पूर्ति होगी। जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं वह लोग इस समय सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। साथ ही आपको भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं इस समय आपके माता पिता के साथ संबंध मजबूत रहेंगे। इस समय आप लोगों की आय में जबरदस्त इजाफा होगा। वहीं जो लोग काफी समय से नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो बंधुओं, अभी इस समय आप लोग नौकरी ना बदलें। इस समय आप जहां कार्य कर रहे हैं वहीं पर स्थित रहें। नौकरी बदलना आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। जी हाँ बंधुओं, जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, बजरंगबली में आस्था रखते हैं, तो कमेंट में जय बजरंगबली जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। अब बात कर लेते हैं बंधुओं की आप लोगों को पितृपक्ष में अपने घर से किन किन चीजों को निकालकर बाहर फेंक देना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आज की वीडियो बहुत ही खास है। तो चलिए कुछ पितरों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ हम आपको ऐसे संकेतों के बारे में बता देते हैं जिससे कि आप समझ जाना कि हमारे पितर हमसे प्रसन्न हैं या रुष्ट हैं। फिर वीडियो के अंत में हम आपको उन चीजों के बारे में भी बताएंगे कि आपको अपने घर से किन चीजों को निकालकर बाहर फेंक देना है। इसके लिए बंधुओं, आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पितरों के प्रसन्न होने पर मिलते हैं कुछ संकेत। यदि आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो जाए, अचानक से आपको कहीं से धन लाभ हो जाए, धन में वृद्धि हो या रुका हुआ धन कहीं से अचानक से मिल जाए, तो यह पितरों की प्रसन्नता का बहुत बड़ा संकेत होता है बंधुओं। इसके अलावा यदि आपके घर के पेड़ पौधे अच्छे से बढ़ रहे हैं और खूब फल फूल रहे हैं तो यह भी पितरों की प्रसन्नता का ही सूचक है। यदि आपने अपने घर में कुछ पेड़ पौधे लगाए हैं, जैसे कि हमने अपने घर में बेल पत्र है, शमी पत्र है, सारे धार्मिक पौधे लगाए हैं जिनकी हम रोज पूजा पाठ करते हैं, तो इस समय हमारे सारे पेड़ पौधे बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं, एकदम हरे भरे से दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार यदि आपके घर के भी पेड़ पौधे इसी प्रकार हरे भरे दिखाई दे रहे हैं तो यह भी पितरों की प्रसन्न होने का संकेत है कि आपके पितृ पूर्वज प्रसन्न हैं। वहीं अगर पितृ पूर्वज नाराज होंगे तो आपका धन उल्टी सीधी जगह खर्च होगा और आप किसी कार्य को करने में धन लगाएंगे तो आपका धन अटक जाएगा और आपको नुकसान बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा। आप लाख प्रयास करेंगे, आपको जीवन में तरक्की नहीं मिलेगी। आप सफलता के लिए चाहे जितना भी जोर लगा दे लेकिन आप सफल नहीं होगे। आपके हाथों से कोई भी पेड़ पौधा फलित नहीं होगा। आप पेड़ लगाएंगे, आपका पेड़ मुरझा जाएगा, 2-3 दिन में ही सूख जाएगा। आप कभी पौधा रोपित नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि हम अपने घर में फूल फुलवारी लगा दें तो वह फूल फुलवारी आप कभी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वह आपके घर में पनपेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पितृ पूर्वज आपसे नाराज हैं। बंधु, पितृपक्ष के दौरान कई लोगों को अपने पूर्वजों के दर्शन भी हो जाते हैं। जो मन से सच्चे और साफ दयालु होते हैं उन्हें पितरों के दर्शन होते हैं, भले ही स्वप्न में हो। लेकिन बंधुओं, इन 15 दिनों में एक दिन तो जरूर ऐसे लोगों को पितरों के दर्शन होते हैं। जो लोग मन के साफ होते हैं, किसी के प्रति बैर नहीं रखते हैं, ईमानदार रहना आदि गुण वाले लोगों को पवित्र माना जाता है और इन लोगों को पितरों के दर्शन जरूर होते हैं। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में ऐसे लोगों को पितरों के दर्शन किसी न किसी रूप में जरूर होते हैं। साथ ही बंधुओं, स्वप्न में पितरों को खुश देखना बहुत ही शुभ समाचार है। यदि आपके पूर्वज आपको स्वप्न में बहुत ज्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं तो यह कहीं न कहीं आपकी तरक्की का सूचक है। ऐसे में पितरों की मुक्ति के लिए विशेष पूजा हवन भी जरूर करना चाहिए। हम तो कहते हैं सभी लोगों को अपने पूर्वजों के लिए पितृपक्ष के दौरान कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। इसी प्रकार बंधुओं, घर में काली चींटी का आना। जी हाँ बंधुओं, पितृपक्ष के दौरान यदि आपके घर में काली चींटियां निकल रही हैं, तो आप समझ जाएं कि हमारे पूर्वज हमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। कई लोग तो काली चींटियों के निकलने से परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको काली चींटियों के घर पर आने से परेशान नहीं होना है, बल्कि जहां से चींटियां निकल रही हैं वहां पर आपको आटा रख देना चाहिए। इससे कुछ ही देर में चींटियां वहां से चली जाएंगी। पितृपक्ष में घर में चींटियों का आना शुभ माना जाता है, पितरों की प्रसन्नता का संकेत है। वहीं यदि आपके घर में लाल चींटियां निकल रही हैं तो यह कहीं न कहीं बिगड़े हुए राहु का संकेत है। इसी प्रकार बंधुओं, घर के आंगन
आंगन या छत पर काले कौवे का बैठना। जी हाँ बंधुओं, वैसे तो प्रतिदिन ही काले कौवे आते हैं, घर में कौवे आते हैं। शहरों का तो पता नहीं, लेकिन गांव में आज भी कौवे आकर घर आंगन में बैठते हैं। तो बंधुओं, इस दौरान पितृपक्ष के दौरान यदि कोई कौवा आपकी छत पर प्रतिदिन आकर इन 15 दिनों में रोज आकर बैठता है तो आप समझ लेना, तो बंधुओं आप लोग समझ जाना कि आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। बंधुओं, कौवे का संबंध भी पूर्वजों से माना जाता है। बंधुओं, पूरी साल में यह एक ऐसा समय होता है जिस समय आप अपने पूर्वजों की कृपा बटोर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके पूर्वज धरती पर आते हैं। इस समय सबके पूर्वज अपने अपने घर में आते हैं, अपने बच्चों के पास आते हैं, अपने नाती पोतों के पास आते हैं। तो बंधुओं, यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि आपके मृत परिजन पितृपक्ष के दौरान आपके घर आते हैं। इसको बिल्कुल अनदेखा करने की जरूरत नहीं है। इस पर विश्वास, पूरा विश्वास आप लोगों को करना चाहिए कि आपके पूर्वज इस समय आपके घर में ही मौजूद हैं। तो इस समय आपको कुछ कार्यों को नहीं करना चाहिए, जैसे कि पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस समय आप लोगों को अपने घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए। भाई भाइयों को आपस में नहीं झगड़ना चाहिए और किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं करना चाहिए। किसी पशु पक्षी के साथ भी कोई अन्याय नहीं करना है। इस दौरान आपको अच्छे अच्छे कार्यों को करना है, जिससे कि आपके पूर्वज आपको अच्छे कार्यों को करते देखें तो वह प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर आपके घर से जाएं और आपको आशीर्वाद देकर जाएं। यदि आप लोगों को पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो यह बहुत अच्छा मौका होता है। पितृपक्ष का समय जो होता है यह सबसे ज्यादा आपके लिए अच्छा समय होता है पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो बंधुओं, पितृपक्ष में पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, कर्मकांड और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही इस दौरान दान पुण्य करने का भी विधान है। इस दौरान दान पुण्य करने से दोगुना फल प्राप्त होता है। पितृ जब प्रसन्न हो जाते हैं तो पितृ अपने वंशजों को बहुत ज्यादा आशीर्वाद देते हैं। तो बंधुओं, पितरों की शक्ति जिनके जीवन में जुड़ जाती है, पितरों का आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाता है, उनका जीवन मानो स्वर्ग के समान हो जाता है। उनके सभी कार्य बनने लगते हैं, किसी भी कार्य में उनकी बाधा नहीं आती है, क्योंकि आपके जब पितृ प्रसन्न होंगे तभी आप पर देवी देवता भी कृपा बरसाएंगे। यदि आप लोगों के पूर्वज आप लोगों से नाखुश हैं तो किसी भी देवी देवता की कृपा आपको नहीं मिलेगी। आप चाहे जितने भी किसी भी देवी देवता की पूजा कर लें, लेकिन कभी भी उन देवी देवताओं की कृपा नहीं मिलेगी। जब आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे तभी आपको देवी देवताओं और कुलदेवी की कृपा मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखें। आप पूरी साल दान पुण्य, मंदिर इत्यादि जगह जाते हैं और खूब दान पुण्य करते हैं, लेकिन यदि आप अपने पूर्वजों को नहीं मानते हैं, आप श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो फिर आपकी सारी पूजा पाठ व्यर्थ चली जाएंगी। आपको किसी भी देवी देवता से कोई सहायता नहीं मिलेगी। आप लोगों को बता दें कि आर्मा पितरों के देवता माने जाते हैं। मान्यताओं के मुताबिक आर्मा महर्षि कश्यप और देव माता अदिति के पुत्र हैं। महर्षि कश्यप और देव माता अदिति के पुत्र हैं। पितृपक्ष में आर्मा देव की पूजा का विधान है। आर्मा देवता की पूजा करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। तो बंधुओं, यदि जिन लोगों के पितृ उनसे नाराज हैं तो आप लोगों को पितृपक्ष के दौरान कुछ कार्यों को करना चाहिए, कुछ अच्छे नियम संयम को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यदि सचमुच में आप चाहते हैं कि आपको उनकी कृपा मिले तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और गरीब लोगों को दान दक्षिणा दें। इस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पूरे श्राद्ध पक्ष में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और इस दौरान अच्छे अच्छे कार्यों को करना है और श्राद्ध कर्म भी अपने पितरों के निमित्त करना है। गरीब, अपंग व विधवा महिलाओं को दान देना है। जो लोग असहाय, गरीब, अपंग हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनको आपको दान देना है। कुछ ना कुछ उनकी मदद जरूर करनी है। और जो लोगों के पास थोड़ी सी भी श्रद्धा है, उनकी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तो आप गया जाकर गया में पितरों का तर्पण पिंडदान करवाएं। यदि आप लोग गया नहीं जा सकते हैं तो रोज एक आटे का पिंड बनाएं और गाय को प्रतिदिन नियम अनुसार खिलाएं। उस पर थोड़ी सी आप लोगों को हल्दी डाल लेनी है और एक पिंड मतलब गोल गोल सा आपको बना लेना है पिंड के आकार का, और घर के किसी पुरुष के हाथ से प्रतिदिन गाय को एक पिंड खिलाएं। इससे भी पूर्वज बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। देखिए बंधुओं, हमारे पास जो है, हम जैसे हैं, जिस हाल में है, उसमें पितरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसमें हमारे पूर्वजों का बड़ा योगदान होता है। यह एक ऐसी निरंतरता है जो किसी विशाल प्रवाहित होती नदी की तरह है, जिसके एक सिरे पर हम हैं और पीछे हमारे पूर्वजों की विस्तृत श्रृंखला है। यदि नदी को समझना है तो उसके स्रोत से लेकर अंतिम छोर तक समझना पड़ेगा। केवल एक छोर समझकर नदी को नहीं समझा जा सकता। इसी तरह यदि हम स्वयं को
हम स्वयं को समझना चाहते हैं तो हमें अपने पूर्वजों को समझना पड़ेगा, उन्हें जानना पड़ेगा और उनकी उपासना करनी होगी। यह एक अकाट तत्व है, इस तत्व की कोई काट नहीं कर सकता। हमारी सूरत में, हमारे व्यवहार में, हमारे तौर तरीकों में हमारे पूर्वजों की छाप होती है। यह मात्र भौतिक समानता है। जो लोग गहरे में गोता लगाना चाहते हैं उन्हें मालूम है कि हमारे अंतःकरण की प्रत्येक ध्वनि पूर्वजों से ही प्रतिध्वनित होती है। हमारे मन पर भी उसी तरह से पूर्वजों की गहरी छाप है जिस तरह हमारे शरीर पर। अब बात कर लेते हैं बंधुओं की, आप लोगों को पितृपक्ष के दौरान किन किन वस्तुओं का दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो बंधुओं, जूते चप्पल का दान पितृपक्ष में बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान जूते चप्पल का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। इसी प्रकार आप गरीब और अनाथ बच्चों में मिठाई बांटें। जी हाँ बंधुओं, ध्यान रहे, पितरों को सफेद रंग बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो उन्हें सफेद रंग की मिठाई का ही भोग लगाएं और सफेद रंग की मिठाई का ही आप दान करें। इस समय यदि आप सफेद रंग की मिठाई पितरों के उपलक्ष्य में दान करते हैं तो पितरों की बहुत ज्यादा प्रसन्नता आपको मिलेगी। इसलिए पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। जिन लोगों पर पितृदोष है, जिन लोगों को पितृदोष लगा है, तो उन लोगों को पितृपक्ष के दौरान जौ दान करना चाहिए। जौ का दान स्वर्ण के दान के समान होता है। इससे पितृदोष भी दूर होता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान यदि आप पान दान कर देते हैं, किसी को पान का दान कर देते हैं, तो इससे भी आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। घर में संपत्ति की वृद्धि होती है और जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। इसी प्रकार बंधुओं, जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा अशांति रहती है तो वह लोग पितृपक्ष के दौरान दही का दान करें। दही का दान उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। दही का दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और संतान के जीवन में भी हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। तो आप किसी ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब व्यक्ति को 1 केजी आधा केजी दही का दान पितृपक्ष में जरूर करें। यदि आप इन दिनों सरसों के तेल और चमेली के तेल का दान करते हैं तो आपके जीवन से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार बंधुओं, यदि आप पितृपक्ष में चावल का दान करते हैं, कहते हैं चावल का दान चांदी के समान माना जाता है। पितरों को ध्यान करके कच्चे चावल का दान करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में तेजी से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। पितृपक्ष के दौरान कुश का दान करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। कहते हैं श्री हरि विष्णु के रोम बाल से कुश की उत्पत्ति हुई है। श्राद्ध पक्ष में कुश बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। कुश की अंगूठी पहनकर ही पूर्वजों को तर्पण करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके मृत पितर वह जल स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए पितरों को जब भी जल दें तो कुश की अंगूठी जरूर बनाकर पहने। ऐसे में पितृपक्ष में कुश घर लाने से परिवार में खुशहाली आती है। इसके साथ ही पितृदोष के प्रभाव से माहौल सकारात्मक रहता है, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान आप गौदान भी कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में यदि आपने गौ का दान किया है तो गौदान से आपको हर प्रकार की सुख संपत्ति और वैभव मिलेगा। इस समय में बंधुओं, आप गरीब और असहाय व्यक्ति को वस्त्रों का दान कर सकते हैं। वस्त्र दान करते समय आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वस्त्र नया हो। पुराना वस्त्र दान करने से पितर नाराज हो जाते हैं, तो आप इस दौरान नया वस्त्र ही दान करें और कुछ फल भी आप लोग दान कर सकते हैं। इस समय आपको चांदी का दान करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। चांदी का दान आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। चांदी का दान, आपको बता दें कि चांदी का दान करना आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा को बलि बनाता है। पितृ दोष से ग्रसित व्यक्ति को सफेद नमक का भी दान करना चाहिए। नमक का दान करने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में पितृपक्ष में नमक का दान कर देता है उसके जीवन से पितृ दोष समाप्त हो जाता है। तो बंधुओं, यहाँ पर हमने आपको कई चीजें बताई हैं जो पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए, पितरों की प्रसन्नता और आशीर्वाद पाने के लिए आपको इन चीजों का दान करना चाहिए। अब आप अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर दें। इसमें हमने ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं जो हर एक श्रेणी का व्यक्ति दान कर सकता है। जिसकी श्रद्धा, जिसकी व्यवस्था जैसी हो उसी अनुसार आप लोग दान करें, लेकिन कुछ ना कुछ दान जरूर करें इस समय में। तो बंधुओं, अब बात कर लेते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको पितृपक्ष आने से पहले अपने घर से निकालकर बाहर फेंक देनी है। तो बंधुओं, सबसे पहले तो आप लोगों को अपने घर के ईशान कोण की साफ सफाई करनी है। जी हाँ बंधुओं, ईशान कोण भगवान शिव का स्थान माना जाता है। ईशान कोण में भगवान शिव का वास होता है और पूर्वजों का भी भगवान शिव से संबंध होता है। यदि आप भगवान शिव पर भी पितृपक्ष में 1 लोटा काले तिल डालकर प्रतिदिन जल चढ़ा रहे हैं, तब भी आपके ऊपर से पितृदोष समाप्त हो जाता है। तो बंधुओं, सबसे पहले तो आप अपने घर का ईशान कोण खाली कर दें, साफ सफाई कर दें। वहाँ पर जो भी उल्टा सीधा आपने कुछ कबाड़ डाल रखा है तो उसको तुरंत निकाल कर बाहर फेंक दें। पितृपक्ष के दौरान आपका ईशान कोण बिल्कुल खाली होना चाहिए। साथ ही बंधुओं, आपके घर का दक्षिणी भाग, जी हाँ बंधुओं, आपके घर का जो दक्षिणी
भाग है वह भाग भी एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ पर कोई भी नेगेटिव नकारात्मक वस्तु को आप लोगों को नहीं रखना है, बिल्कुल खाली कर देना है। और 15 दिन तक जो आपके घर का दक्षिणी भाग है, दक्षिण दिशा है, उस जगह पर आपको प्रतिदिन एक शुद्ध देसी घी का दीपक अपने पूर्वजों के लिए जलाना है, प्रतिदिन जलाना है। 15 दिनों तक लगातार आपको एक दीपक वहाँ पर रखना है। अब आप लोगों को दीपक कैसे रखना है? दीपक आपको जमीन में बिल्कुल नहीं रखना है, वहाँ पर थोड़े से एक कटोरी में आप चावल रख दें और उसी चावल की कटोरी में आपको प्रतिदिन दीपक रखना है। और दीपक रखने के बाद आपको अपने पूर्वजों से प्रार्थना करनी है। आपके जीवन में जो भी समस्या हो उसी अनुसार आपको अपनी समस्या का भान कराना है, अपने पूर्वजों से कहना है। इसी प्रकार बंधुओं, आपको अपने घर एक हिस्से में और साफ सफाई करनी है, जैसे कि आपके घर की छत। जी हाँ बंधुओं, छत का संबंध राहु से होता है, तो आपको अपनी घर की छत को भी इस दौरान साफ सुथरा रखना है। इस समय आपके घर की छत बिल्कुल गंदी नहीं होनी चाहिए। जो बेकार फालतू का सामान है आपको उसको तुरंत ही हटा देना चाहिए। जैसे कि कई लोगों के घर में टूटी चारपाई पड़ी रहती है। जी नहीं बंधुओं, टूटी चारपाई घर में रहना, टूटी चारपाई या बिना भरी हुई चारपाई, जैसे कि चारपाई टूट गई है तो आप लोगों ने उसको ऐसे ही अपने घर में खड़ा कर रखा है, उसको भरा नहीं है, तो बिना भरी चारपाई अपने घर में रखना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी वस्तुओं को लोग जाकर छत पर रख देते हैं। छत पर रखने से राहु खराब हो जाता है। यदि आप अपने छत पर कबाड़ रखते हैं तो आपका राहु खराब हो जाएगा। इसी प्रकार बंधुओं, यदि आपके घर में जंग लगी लोहे की वस्तुएं रखी हैं, कोई भी वस्तु है जो आप लंबे समय से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसमें जंग लग चुकी है, तो आप लोगों को ऐसी वस्तुओं को निकालकर अपने घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। जंग लगी वस्तु यदि घर में रखी रहेगी, जितने दिन तक रखी रहेगी उस वस्तु से आपको नकारात्मकता का एहसास होगा, साथ ही शनिदेव की दृष्टि कुपित होगी। शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि आपके घर पर पड़ना शुरू हो जाएगी। तो बंधुओं, आपको यह उल्टी सीधी चीजों से ज्यादा लगाव नहीं करना चाहिए। आपको इन चीजों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल देना चाहिए। जी हाँ बंधुओं, कई लोगों को शराब की लत होती है। शराब पीने वाले लोगों से मेरा अनुरोध है कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी जुआ, शराब या मीट मांस जैसे कोई भी कार्य न करें। जो लोग इन चीज़ों को करते हैं तो इस समय थम जाएं। इस समय थम जाएं, क्योंकि आपके पूर्वज पृथ्वी पर हैं, वह यह सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। आप इस समय इन अनैतिक कार्यों को बिल्कुल ना करें। मैं तो कहती हूँ कभी ना करें। कसम खा लें, पूर्वजों के पितृपक्ष के दौरान से ही इन सब चीज़ों को छोड़ दें। तो बंधुओं, यदि आप लोगों ने अपने घर में शराब रख रखी है, जैसे जो लोग शराब पीते हैं तो उनके घर में शराब की बोतलें रखी रहती हैं, तो अपने घर से शराब को निकालकर तुरंत फेंक दें। पितृपक्ष के दौरान अपने घर में ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ना रखें। हम तो कहते हैं कि अपने घर में किसी भी अपवित्र चीज को कभी नहीं रखना चाहिए। यदि आप यह सब करते भी हैं तो घर के बाहर करें। अपने घर को कम से कम सुरक्षित रखें। अपने घर को सुरक्षित रखेंगे तो इससे आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। यदि आप ऐसे उल्टे सीधे कार्यों को अपने घर में लेकर आएंगे तो आपका पूरा परिवार परेशान होगा, आपके ग्रह खराब होंगे, आपके पितृ पूर्वज नाराज होंगे, आपके कुलदेव और इष्ट देवता भी आपसे रुष्ट होंगे। तो यह इन सब देवी देवताओं का प्रकोप आपके पूरे परिवार को आपके साथ साथ भोगना पड़ेगा। बंधुओं, आप इन गलत कार्यों को न करें। यदि आपने अपने घर में किसी भी इस प्रकार की चीज को रख रखा है या शराब जैसी चीजों को रख रखा है तो इनको तुरंत ही घर से निकालकर बाहर फेंक दें। और एक बात बंधुओं, पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही यदि आपकी चप्पल टूटी है तो आप पुराना चप्पल तुरंत फेंक दें और नई चप्पल पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही खरीद लें। पितृपक्ष के दौरान अपने लिए स्वयं के पहनने के लिए कभी भी चप्पल या छतरी नहीं खरीदनी चाहिए। यदि आप दान करना चाहते हैं तो इस समय में आप खरीदकर दान कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए लेना चाहते हैं तो इस समय रुक जाएं। इस समय इन सब चीजों को घर में लाने से भयंकर नकारात्मकता का वास होता है, साथ ही आपके साथ आपके जीवन में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो बंधुओं यहाँ पर हमने आपको बहुत सी चीजों से अवगत कराया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों के समझ में अच्छे से भली भांति मेरी कही हुई बातें आ रही होंगी। इससे आप अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे और अच्छे रास्ते पर चलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाएंगे। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।